Hello, my dear students. So, today we are going to discuss another moral value story, and our today's story is Faithful Frisky. This story is based on a dog, and that dog's name is Frisky. Let's begin the chapter. Omar, please, asked Narain over and over again. He kept asking for a puppy. Omar, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है नरेन अपनी मदर को एक पपी रखने के लिए, मीन्स एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा रखने के लिए. हिज मदर पॉइंटेड आउट दैट नीदर शी नॉर हिज फादर हैड द टाइम टू प्रॉपरली केयर फॉर अ डॉग. नरेन की मदर उसको बार बार समझा रही हैं कि ना उसके पास ना उसके फादर के पास इतना टाइम है कि वो डॉग की केयर कर सके. नरेन प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ इट हिमसेल्फ एंड फाइनली हिज पेरेंट्स एग्रीड. नरेन प्रॉमिस करता है कि मैं खुद उस डॉग की जो है उस पपी की केयर करूँगा. तो ये सुनकर उसके पेरेंट्स जो हैं वो एग्री हो जाते हैं कि हम पेट रखेंगे. At first, Narain took proper care of Frisky. He fed Frisky, took him for walks, gave him a bath, and did everything that was required. पहले नरेन ने उसकी प्रॉपरली केयर की फ्रिस्की की. उसको खाना टाइम पे खिलाता था, वॉक्स के लिए लेके जाता था, बाहर घुमाने के लिए उसको नहलाता था, हर एक चीज़ करता था जो एक डॉग की केयर के लिए चाहिए होती है. After some time, though, he started asking his parents for more and more help. कुछ टाइम के बाद वो अपने पेरेंट्स को बार बार बोलता था कि मेरी हेल्प करो ये करने के लिए. आप चाहे वो नहाने के लिए था, वॉक के लिए था, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने लगा. पा, आई हैव अ टेस्ट टुमारो, प्लीज़ टेक फ्रिस्की फॉर हिज वॉक. फादर मीन्स पा मीन्स अपने फादर को बोल रहा है कि मेरा कल को टेस्ट है, आप प्लीज़ फ्रिस्की को वॉक पे ले जाओ. माँ, आई हैव गॉट टू वॉच द क्रिकेट मैच एट स्कूल, प्लीज़ फीड फ्रिस्की फॉर मी. तो अपनी मदर को रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि माँ मैंने क्रिकेट मैच देखने जाना है, आप फ्रिस्की को खाना खिला देना. सो ये था कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो उसकी मीन्स फ्रिस्की की केयर जो था वो कम करने लगा. This time the family wanted to go out for the holidays. They had to choose a place where they could also take Frisky. तो एक ऐसा टाइम आया कि फैमिली पूरी नरेन की फैमिली जो है वो हॉलीडेज़ पे जाना चाहती थी, छुट्टियों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन फ्रिस्की की वजह से उन्होंने एक ऐसी प्लेस चूज़ करनी पड़ी जहाँ पे वो फ्रिस्की को भी ले जाएं. नरेन हैड वांटेड टू गो टू द अम्यूज़मेंट पार्क. नरेन अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहता था कि जहाँ पे घूमने की जगह होती हैं, स्लाइड्स होती हैं और देखने के लिए काफ़ी कुछ होता है, तो वहाँ पे जाना चाहता था. बट कुडंट बिकॉज ऑफ फ्रिस्की, पर वो जा नहीं पाया सिर्फ एक फ्रिस्की की वजह से. द फैमिली इंस्टेड प्लान्ड एन आउटिंग टू नरेन्स अंकल्स होम, ड्राइविंग डाउन इन देयर ओन कार. नरेन की फैमिली अम्यूज़मेंट पार्क की बजाय वो प्लान करती हैं कि नरेन अंकल के घर जाएंगे और अपनी कार में जाएंगे. पर्वत अंकल वॉज अ फॉरेस्ट रेंजर एंड लिव्ड क्लोज टू द फॉरेस्ट. उनके पर्वत जो अंकल थे, उनका नेम है, वो फॉरेस्ट रेंजर थे, मीन्स फॉरेस्ट की केयर करनी, फॉरेस्ट में इधर उधर घूमना उनका काम था. एनिमल्स की केयर करने की, कोई हंट तो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे पर्वत अंकल की ये जॉब थी और वो बिल्कुल ही फॉरेस्ट के पास रहते थे. नरेन्स पेरेंट्स वर एक्साइटेड एज दे कुड सी एनिमल्स इन द वाइल्ड, बट नरेन स्टिल sulked about. Sulked about means to refuse to speak or smile due to anger. जब आप गुस्से में हो और किसी से बात और किसी के साथ मुस्कुराना नहीं चाहते, तो इन दैट सिचुएशन वी यूज्ड sulked about. उसके पेरेंट्स एक्साइटेड थे कि वो एनिमल्स देखेंगे, वाइल्ड एनिमल्स देखेंगे, पर नरेन कहीं ना कहीं गुस्से में था और किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि ही वॉज विलिंग टू गो टू द अम्यूज़मेंट पार्क, क्योंकि वो अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहता था. ही इग्नोर्ड फ्रिस्की एंड डिडंट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ व्हेन दे रीच्ड. गुस्से में होने की वजह से नरेन ने फ्रिस्की को टोटली इग्नोर किया और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया वहाँ पे जाकर जो उन्होंने प्लान की हुई थी, जहाँ फैमिली कर रही थी. फाइनली नरेन्स पेरेंट्स स्पोक्स टू हिम अबाउट हिज बिहेवियर. तो फाइनली उसके पेरेंट्स उसके बिहेवियर के बारे में उससे बात करते हैं. दे पॉइंटेड आउट दैट ही वॉज नॉट फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़.
वो उसको बताती हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी नहीं कर रहे हो। नरेन न्यू दे वर राइट बट फेल्ट एंग्री। नरेन को पता था कि वो फ्रिस्की की केयर नहीं कर रहा था, वो जानता था, लेकिन वो फिर भी गुस्से में था। आफ्टर द टॉक ही मार्च्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वॉकड अबाउट एमलेसली। वो क्या करता है, जब उसके पेरेंट्स बात करके हट जाती हैं तो वो घर से बाहर निकल जाता है और एमलेसली मीन्स उसको पता नहीं है उसने किस तरफ को जाना है और कहाँ तक जाना है, तो वो चल पड़ता है। He finally calms down and looked around and realized he was lost. वो गुस्से में चलता जा रहा है। जब वो शांत होता है तो वो देखता है कि वो खो गया है। कहाँ? जंगल में खो गया है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि अंकल का जो घर था वो जंगल के पास था। He had wandered into the forest without realizing how deep inside he had come. वो इधर उधर घूमता रहा, एकदम से हैरान हो गया कि वो जंगल के बीच में, डीप इनसाइड मीन्स घने जंगल के अंदर आ चुका है। इट वॉज गेटिंग डार्क एज वेल, और अंधेरा भी हो रहा था। तो ये जानकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नरेन कुडंट फाइंड अ वे आउट, और नरेन को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं पता लग रहा भी आखिर वो वहाँ से कैसे बाहर जाए। ही थॉट ऑफ हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली के बारे में सोचता है वो। विशिंग ही हैडंट बिहेव्ड इन सच अ मैनर विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रिस्की। वो सोचता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, इस बिहेव जैसे उसने बात की है अपने पेरेंट्स से या फ्रिस्की के साथ जैसा बिहेव किया वो काश ना करता। नाउ आई विल नेवर बी एबल टू टेल देम हाउ सॉरी आई एम। कहता अब वो सोच रहा है कि मैं अपनी फैमिली को अब ये बता नहीं पाऊँगा कि मैं सच में सॉरी फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, पुल्ड हिज लेग टुवर्ड हिम एंड बरीड हिज हेड ऑन हिज नीज। वो ग्राउंड पे बैठ जाता है, अपनी लेग्स के बीच में अपना सिर रख के वो बैठता है, मीन्स घुटनों के बल बैठ के सर रख के, मीन्स वो सैड सा बैठ जाता है। द टीयर्स फ्लोड अनचीक्ड मीन्स चीक से बहते हुए आंसू जो है नीचे गिर रहे हैं। डार्कनेस हैड फॉलन, अंधेरा हो चुका है। ही कुड हेयर द ट्विट टू ऑफ आउल्स, उसको आउल्स की आवाज़ सुनाई देती है। द चर्पिंग ऑफ क्रिकेट जो होता है टिड्डे से होते हैं छोटे छोटे, उनकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। एंड बार्किंग ऑफ फ्रिस्की, वेट, द बार्किंग ऑफ फ्रिस्की, और कुत्ते के फ्रिस्की के भौंकने की आवाज़। अच्छा फ्रिस्की, येस दैट वॉज हिम, हाँ ये वही है। ही कुड रिकोगनाइज फ्रिस्कीज बार्क एनीवेयर, हाँ वो पहचान सकता था अपने पेट की आवाज़ को कहीं से भी। फ्रिस्की कॉल्ड आउट रेन, फ्रिस्की कह के वो उसको आवाज़ लगाता है। देयर वॉज एन आंसरिंग बार्क विच क्विकली ग्रू लाउडर एज इट केम टू हिम। उसका जो आंसर था बाघ के रूप में, वो भौंक के जैसे आंसर कर रहा था, जैसे नरेन उसको आवाज़ लगा रहा था, तो उसकी आवाज़ जो थी वो लाउडर होती जा रही थी क्योंकि वो उसके नज़दीक आ रहा था, नरेन के नज़दीक आ रहा था फ्रिस्की केम रनिंग टू नरेन एंड जम्प्ड अप टू लिक हिज फेस। फ्रिस्की एकदम उसके पास आता है और उसके पास आके उसको लिक करता है, चाटता है उसके फेस को। नरेन लाफ्ड एंड क्राइड एट द सेम टाइम, वो हंस भी रहा होता है और रो भी रहा होता है सेम टाइम पे। सो ही वॉज सो हैप्पी एंड रिलीव्ड, अब वो बहुत खुश था और अब उसको काफ़ी आराम मिला। ही फॉलोड फ्रिस्की बैक टू वेयर हिज पेरेंट्स एंड अंकल वर सर्चिंग फॉर हिम। वो भाग के फ्रिस्की को फॉलो करता है, वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसके अंकल और उसके पेरेंट्स होते हैं। दे वर वेरी मच रिलीव टू सी दैट ही वॉज सेफ, वो बहुत खुश और उनको आराम महसूस होता है कि फाइनली कि नरेन जो है वो सेफ़ है। दे गेव हिम अ बिग हग, वो उसको हग करते हैं। नरेन अपोलोजाइज टू देम फॉर कॉजिंग सो मच वरी, नरेन माफ़ी मांगता है उनसे कि हाँ उसने अच्छा बिहेव नहीं किया था पहले उनके साथ। He then knelt down next to Frisky and gave him a hug saying, I promise I will always take care of you. और नरेन फिर फ्रिस्की के पास बैठता है, उसको हग करता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा, जस्ट एज यू फेथफुली केम टू मी, जैसे तुम मेरे पास बड़ी वफादारी के साथ आए हो। आई विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा वफादार रहूँगा। सो इन दिस स्टोरी यू कैन know the importance of faithfulness of a pet. It is Frisky's excellent sense of smell that leads him to Narain and which safely directs him
बैक। तो फ्रिस्की की जो एक्सेलेंट सेंस थी ढूंढने की, वो उसको ढूंढ लेती है और उसको वापस लेके आती है। तो नरेन फाइनली लर्न्स अ लेसन अबाउट बीइंग फेथफुल फ्रॉम फ्रिस्की। तो नरेन को एक लेसन मिला फ्रिस्की से, वो क्या था, हमेशा वफादार रहना। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दोज हु आर फेथफुल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड। जो लोग वफादार होते हैं उन्हीं की सब इज्जत करते हैं और उन्हीं पर सब भरोसा करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।